Hello students, in this lecture we will know how to find rational number. हम ये देखेंगे कि rational numbers किन्हीं दो numbers के बीच में कैसे find किए जाते हैं. ओके तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि rational numbers क्या होते हैं. rational numbers ऐसे नंबर होते हैं जो कि आपके p by q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और जो p और q हैं, p and q are इंटीजर्स. ओके आपके p और q क्या है? p और q इंटीजर्स हैं और q कभी भी आपका जीरो के बराबर नहीं होता है. ओके रैशनल नंबर हमेशा p बाई q के फॉर्म में होते हैं. q कभी भी आपका जीरो नहीं होगा. अगर मान लो आपका q जीरो हो गया, किसी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो जो उस नंबर की वैल्यू होगी वो आपकी नॉट डिफाइन होगी. हम इसको कभी भी बता नहीं सकते हैं. ठीक है तो आप नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स का जो जिस तरीके से नंबर्स का क्लासिफिकेशन है, इसको और डीपली और अच्छे से पढ़ने के लिए आप ये जो प्रीवियस इसका लेक्चर है उसको देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा. ओके अब हम बात करेंगे थोड़ा नंबर लाइन पे. एक बार हम नंबर लाइन समझ लेते हैं. नंबर लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर हम जितने भी नंबर्स को जानते हैं, सभी प्रकार के नंबर्स को, सभी टाइप के नंबर को हम उसी नंबर लाइन पे क्या करते हैं, दर्शाते हैं, लोकेट करते हैं. ठीक है तो देख लेते हैं नंबर लाइन क्या होता है. नंबर लाइन एक सीधी स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन होती है. ओके ये दोनों तरफ से टर्मिनेट कर सकती है. जैसे कि आपने लाइन का डेफिनेशन पढ़ा है कि लाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट पाथ. एक सीधे रास्ते पे अनंत बिंदुओं का जो संग्रह होता है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. अगर हम कई सारे पॉइंट्स को एक सीधे रास्ते पे रख देंगे तो वो फॉर्म करेगा लाइन. और लाइन की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने दोनों एंड से टर्मिनेट कर सकता है. टर्मिनेट का मतलब है कि आगे बढ़ सकता है. इसी तरीके से आपके नंबर जो हमने इमेजिनरी नंबर लाइन लिया उसकी भी ये प्रॉपर्टी है कि ये दोनों तरफ से क्या कर सकता है, बढ़ सकता है. जबकि आप लाइन सेगमेंट पढ़े होंगे. लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसकी लेंथ क्या हो, फिक्स हो. ठीक है ओके तो हम थोड़ा नंबर लाइन पे बात कर लेते हैं. नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज होती हैं, सारी की सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होती हैं. 0 1 2 3 4 5 ओके सो ऑन. ये आपका प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, यहां से आगे तक प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा. और जीरो के लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज होती हैं, सारी की सारी वैल्यूज कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं. ओके बच्चों अब थोड़ा एक चीज हम और समझ लेते हैं कि जब हम जीरो से राइट साइड में उधर की तरफ जब राइट साइड में मूव करते हैं तो जो नंबर्स का वैल्यू है वो नंबर्स का वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, लगातार बढ़ता है. जैसे मैं कहूँ 1 बड़ा होगा कि 2 तो आप कहोगे सर 2 बड़ा है. मैं कहूँगा 1 बड़ा है कि 5 तो आप कहोगे सर 5 बड़ा है. ओके अगर 1 और 3 में हम कंपैरिजन देखें, 4 और 5 में देखें, 5 और 3 में देखें, तो आप क्या कहोगे कि 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, इधर 5 आपका बड़ा है. ओके फिर अगर आप जीरो के लेफ्ट साइड में आओ तो जो नंबर्स का वैल्यू है ये डिक्रीज करता है. मतलब जो पहले पढ़ने वाले नंबर होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा और जो बाद में पढ़ने वाला नंबर होगा उसका वैल्यू छोटा होगा. जैसे मैं कहूँ कि -2 बड़ा है कि -3 तो आप कहोगे कि पहले कौन पढ़ता है, -2 या -3? तो -2 पहले पढ़ता है तो -2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी. -5 बड़ा होगा कि -1 तो आप कहोगे -1 पहले पढ़ते हैं इसलिए -1 की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी. ओके ठीक है अभी आप समझेंगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ और इसका रैशनल नंबर फाइंड करने में क्या एप्लीकेशन हो सकता है. ठीक है अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. इनफाइनाइट आपके रैशनल नंबर है ना, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. जैसे 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 0 - 1 के बीच में,
-3 और -4 के भी बीच में, मतलब कोई भी अगर आप दो नंबर ले लो नंबर लाइन पे, तो इन दो नंबर्स के बीच में आपके इनफिनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी आपको इनफिनाइट रैशनल नंबर्स मिलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं उन मेथड्स पे कि किस तरीके से हम किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं मेथड 1 पे कि ये मेथड 1 क्या है। मेथड 1 में हम लोग कुछ एवरेज के जैसे करेंगे, किन्हीं दो नंबर को जोड़कर 2 से ऐड कर देंगे। वी विल ऐड एनी टू नंबर, देन वी विल डिवाइड इट बाय 2। ओके, जैसे मैं कह देता हूं कि फाइंड, है ना, वन रैशनल नंबर between 2 and you can say 7. Okay, I said कि find any one rational number between 2 and 7. तो इसमें मेथड क्या है कि 2 और 7 को ऐड कर लो और क्या कर दो बच्चों, 2 से डिवाइड कर दो, तो 7 to 9, दिस विल बी 9/2। तो आप ये कह सकते हो कि 2 और 7 के बीच का जो रैशनल नंबर होगा वो होगा 9/2। ठीक है, फिर आपने सोचा कि सर अगर मुझे और ज्यादा रैशनल नंबर्स निकालने हो तो कैसे करेंगे। अगर 2 और 7 के बीच में, यहाँ पे मैंने कहा 1, if you have to find more rational number then what you will do। ओके, 2। तो हम देखते हैं 2 और 7 के बीच में और किस तरीके से हम और रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो आप क्या करना, 2 और 9/2 को ऐड कर देना। 2 और 9/2 को ऐड करने के बाद इनको आप किससे डिवाइड कर दो, 2 से। इसी तरीके से 2 और 9/2 को ऐड करके आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। इन द सेम वे 9/2 और 7 को ऐड करके आप इसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ओके, और इन दोनों नंबर्स का जो एडिशन है, चाहो तो आप यहीं पे कर लो या फिर कहीं आप रफ फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। 2 2s are 4, 4 9, दिस विल बी 13/2। ओके, और 13/2 होल अपॉन 2 है। अगर हम इस 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। अगर हम किसी नंबर पे 2 से डिवीजन करें, या सॉरी किसी नंबर पे अगर हम 1 से मल्टीप्लिकेशन करें या 1 से डिवीजन करें, तो उस नंबर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जो एकदम नीचे वाला नंबर है एकदम टॉप वाले से मल्टीप्लाई होगा और बीच वाला बीच वाले से, या फिर आप ये कह सकते हो कि 13/2 लिख दो और नीचे वाले को आप जस्ट पलट के, है ना, क्योंकि ये डिवाइड में और डिवाइड का उल्टा क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसका रेसिप्रोकल करके आप यहाँ पे सीधे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 9/2 और जब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 14 और दिस विल बी 49 23। ओके, 49 23/2 होल अपॉन 2 और ये हो जाएगा फिर आपका 23/2 होल 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी क्या होगा बच्चों, तो जो एकदम नीचे वाला होगा एकदम नीचे वाले से ऊपर वाले से, और जो बीच वाला होगा वो बीच वाले से मल्टीप्लाई होगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि आप पहले फ्रैक्शन को लिख लो 23/2 और जो आपका दूसरा वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये वाला डिवाइड में आ रहा है तो डिवाइड का उल्टा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 23/4। अब इसको हम लोकेट कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। हमने देखा कि ये जो हमारा 13/4 आ रहा है, ये 13/4 जो है वो किसके किसके बीच का रैशनल नंबर, 2 और 9/2 के। तो 2 और 9/2 के बीच का रैशनल नंबर है 13/4 और वापस से लिख दोगे 9/2, और 9/2 और 7 के बीच का रैशनल नंबर है 23/4। ओके, तो ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ज्यादा रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो ज्यादा रैशनल नंबर्स को निकालने के लिए मेथड उतना सुटेबल नहीं है, उतना एप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि
जीरो के राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज होती हैं सब बड़ी मतलब आगे जाने की इनकी जो वैल्यू है ये लगातार इंक्रीज करती है, और जीरो के लेफ्ट में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो नंबर्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। अब इसका ये एप्लीकेशन है कि जब आप कभी भी इन्हीं दो रैशनल नंबर को देखोगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो पहले पढ़ने वाला रैशनल नंबर होगा वो हमेशा छोटा होता है और उसके बाद वाला बड़ा होता है जनरली, और इसको हम पहले को x और दूसरे को y से लोकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम और बात करेंगे कि किस तरीके से हम अगर ज्यादा नंबर्स में हमको रैशनल नंबर चाहिए हो, 5 चाहिए हो, 6 चाहिए हो, 10 चाहिए हो, तो किस तरीके से हम इतने अधिक मात्रा में रैशनल नंबर्स को निकालेंगे। इसके लिए एक मेथड है डिनोमिनेटर इक्वलाइजेशन मेथड, या फिर आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा। जैसे कि अगर हम 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखने में 5×3 जब 15/9 हो गया, पर ये सिंप्लीफाई करने पे हमें वही वापस वही सेम नंबर देता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का मेथड हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मेथड नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो लेट अस सी मेथड 2। मेथड 2 में जनरली हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करके फिर रैशनल नंबर निकालेंगे। जहां पे जरूरत होगी वहां पे डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करेंगे, और ये मेथड लगभग हर जगह पे लग जाता है। ओके, तो जैसे सपोज करो कि आपको 7 और 11 के बीच में कितना रैशनल नंबर निकालना है, लिख दिया फाइंड 5 रैशनल नंबर। ओके, फाइंड 5 रैशनल नंबर। ओके, बिटवीन whom, बिटवीन 7 and 11। तो आप कहोगे कि कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5। अब जितने रैशनल नंबर निकालने होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से। तो हमारा n कितना हो गया है, हमारा n हो गया है 5। और क्या करो, जितना रैशनल नंबर निकालना हो उसमें आप 1 ऐड कर दो। तो अगला मेथड, ये पहला स्टेप है कि आप पहले n को आइडेंटिफाई करो। n को आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या कर दो, n+1, ये आपका स्टेप 1 था। ठीक है, पहले हम n को आइडेंटिफाई किए। स्टेप 2 में क्या था, जितना हमारा n का वैल्यू था उसमें हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो ये 5 प्लस है ना, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 5 + 1 और इसकी वैल्यू मिल गई 6। अब स्टेप 3 क्या है बच्चों, स्टेप 3 आपका है कि जो ये 6 आ रहा है इसको दोनों नंबर के न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे ये हो गया 7, तो 7 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अभी मैं पिछले ही केस में बताया कि क्यों हम किसी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी उस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो ये आपका 7/1 हो गया, और ये बच्चों आपका हो जाएगा अगला क्या, 11/1। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, 7/1 में इसकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप 6 और इधर भी 6 और 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 6 7 जा है ना, 7 6 जा 42/6, और ये हो जाएगा आपका 66/6। ओके, तो चलो हम इनके बीच के रैशनल नंबर्स को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 42/6 है ना, फिर हमें क्या मिलेगा 43/6, 47/6, 48/6, 49/6, 50/6। अभी हमको कितने रैशनल नंबर चाहिए थे, 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, पर हमें कितने रैशनल नंबर्स मिल गए, हमें 5 से ज्यादा रैशनल नंबर्स मिल गए। अगर आपको ज्यादा रैशनल नंबर्स मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सीधे डॉट डॉट करके सीधे पहुंच जाओ। ये 66 है तो 66 से पहले आएगा आपका 65/6। ओके, देन आ जाएगा आपका 66/6। ओके, अगर आप ये देखो कि जो 47 है, 42/6 है आपका, ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे अगर हमको लिख उठता था कि
कि 3/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो एक बार हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते थे, फिर से हम क्या करते थे 3 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर अगला और किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते, मान लो 4 से कर देते हैं, तो ये 2 जा 4/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20। अब बच्चों अगर हम इनको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे हमको एग्जैक्ट यही वैल्यू मिलेगी, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। मतलब असल में इनकी वैल्यू ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है, बस इनका जो ये अपीयरेंस है, इनका जो एक प्रोफार्मा है, वो देखने में हमें बड़ा या छोटा लग सकता है। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इन द सेम वे जैसे ही मैंने 7 में ऊपर 7/1 में ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई किया, तो ये जो 42/6 मिल रहा है ना, ये 42/6 आपका इसी 7 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और जो ये 11/1 है ना, अगर 11 में ऊपर नीचे जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 66/6 मिला, ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 11 का। तो वापस से अगर अब आप ये अपने दिमाग में सोच रहे होगे कि सर हमें निकालना था 7 और 11 के बीच का वो रैशनल नंबर्स को निकालने थे, पर आपने यहाँ पे 42/6 और 66/6 का निकाल दिया, तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में वापस ला सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म है 7, और इन सभी रैशनल नंबर्स को आप नोट कर लो, और आखिरी आपका क्या है, ये हो जाएगा 11। ओके, अब हम इसी एग्जांपल को एक बार और लेके देख लेते हैं, इसी तरीके का एक एग्जांपल लेके, जैसे मैं कह देता हूँ। अभी देखो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे, आपको थोड़ा डाउट भी आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा था 5 रैशनल नंबर निकालना, पर यहाँ 5 से तो ज्यादा रैशनल नंबर निकल गए। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इन दोनों नंबर्स के बीच का जो गैप है वो काफी बड़ा ले लिया है। ठीक है, पर अगर मैं इसी गैप को छोटा कर दूं, कॉन्टिन्यूअस कर दूं, कोई 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले। नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल to understand this concept more clearly. Okay, तो हमने क्या करना है, 5 रैशनल नंबर निकालना है 5 और 6 के बीच में। ओके, तो सबसे पहले आपको n आइडेंटिफाई करना होगा। n बताता है कि कितने रैशनल नंबर आपने फाइंड करने हैं। फिर द सेकेंड स्टेप इज आपको बना लेना है n+1, मतलब 5 + 1 ये हो जाएगा 6, मतलब ये स्टेप 1 है और दिस इज योर स्टेप 2। सो व्हाट यू हैव टू डू, जो दोनों नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या कर दो, इसी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो दिस विल बी 6 5 30/6, ओके, एंड दिस विल बी 36/6। तो अब देखो अगर आप इनके बीच में रैशनल नंबर को लिखोगे तो ये हो जाएगा 31/6, 30/6, 31/6, 32/6, ओके, 33/6, 34/6, 35/6 एंड 36/6। अब देखो जो आपका 30/6 है ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 5 का। ठीक है, और आपका जो 36/6 है ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 6 का। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई 2 नंबर लगातार हैं तो उनके बीच में हमको लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आराम से मिल जाएंगे, मतलब जितना फ्रैक्शन हम फॉर्म करना रहता है उतना फ्रैक्शंस बन जाते हैं, उतने रैशनल नंबर्स हमें मिल जाते हैं। पर अगर नंबर्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस है तो हमें ज्यादा रैशनल नंबर्स मिलेंगे। पर आप क्या कर सकते हो, इनमें से जो आपके यूज के रैशनल नंबर्स हैं उनको आप लिख लो और बाकी को छोड़ दो। ठीक है, ओके, नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स। ओके, जैसे मैं कह देता हूं कि एक फ्रैक्शन है 1/3 एंड 1/2, इनके बीच में निकालो फाइंड 5 रैशनल नंबर। 1/3 और 1/2 के बीच में हमको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम कैसे अप्रोच बनाएंगे, अभी देखो यहाँ पे जो इनका डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है,
तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को बराबर करना होगा। ठीक है, आप डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए आप एलसीएम मेथड का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप दिस इज 1/3 यहाँ ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसके डिनोमिनेटर से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और दिस इज 1/2 तो यहाँ पे ऊपर नीचे इसके डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो जो इनका डिनोमिनेटर होगा अब ये बैलेंस हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 1s are 2 by 6 and this is 3/6। ओके, अब आपने क्या करना है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और आप क्या कर लो, इससे एक ज्यादा ले लोगे तो ये हो जाएगा 5 1 6। अब क्या करें, आप दोनों नंबर में 2/6 में इधर भी आप 6 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और 3/6 में इधर भी आप 6 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12/36, और ये हो जाएगा 6 3 18/36। अब आराम से आप इनके बीच में जितने आपको रैशनल नंबर चाहिए उतने रैशनल नंबर्स को आप बहुत आराम से चूज करके यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे ये हो जाएगा आपका 12/36, 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लास्ट में 18 है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या कि 18/36। ओके, तो अब आप देखो, अगर इसको सॉल्व करके आप देखो तो 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, तो ये हो गया आपका 1/3। और इन सभी फ्रैक्शंस को, रैशनल नंबर्स को आप नोट कर लो, और लास्ट में 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36। ओके, तो हमें पता है कि जो 12/36 था ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/3 का, और जो 18/36 है ये 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, तो इतनी वैरायटीज आपके रैशनल नंबर में बन रही थी। पहला जो मेथड था उसमें हमने ये देखा था कि इन्हीं दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना, और जो मेथड नंबर 2 था उसमें हमने ये सीखा कि डिनोमिनेटर को बैलेंस करके हम कैसे अधिक मात्रा में रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं, और उसका एप्लीकेशन हमने थोड़ा जिसका डिनोमिनेटर अलग हो उस पे भी देखा। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को बैलेंस करना होगा, और डिनोमिनेटर को बैलेंस करने के बाद फिर जाके आपको अपना पुराना मेथड अप्लाई करना, कितना n होगा, और फिर n+1 करके ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं एनसीईआरटी का, जो रैशनल नंबर पे ही आपके बेस्ड है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, इसमें कहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में आपने क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स को निकालना है। ओके, क्या पूछा है, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो आप क्या करो, n इज इक्वल टू 5, तो n+1 हो जाएगा कितना 6। ओके, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा n+1, तो हमारा हो जाएगा 5+1, ये आ गया 6। अब 1 के नीचे 1 लिख के ऊपर नीचे आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे आप 6 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर 2 के नीचे क्या लिख दीजिए, 2 के नीचे भी 1 लिख के ऊपर नीचे आप 6 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा 6/6, और एक मिल जाएगा आपको 12/6। तो अगर आप यहाँ पे रैशनल नंबर लिखोगे तो 6/6 है ना, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 and 12/6। अगर आप 6/6 को देखो तो ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 6/6 को देखो तो ये आपके 1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और बाकी सभी रैशनल नंबर को आप यहाँ पे कॉपी कर लेना, और 12/6 को देखो तो ये 2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर रैशनल नंबर एंड हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर। ठीक है।